नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने प्रत्यय बिंदु को लेकर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का बिंदु हमारा होगा प्रत्यय से संबंधित पहचान, यानी मूल शब्द में प्रत्यय की पहचान करना। अधिकांशतः परीक्षाओं में जो प्रश्न बनता है वो यही होता है कि कौन से शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हम प्रत्यय से संबंधित जो भी पहचान के नियम होंगे या तथ्य होंगे उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहचान नंबर 1, यानी हम इंपॉर्टेंट बिंदु की 1 की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी शब्द के अंत में यह हो, किसी भी शब्द के अंत में यह हो और यह से तुरंत पहले आधा अक्षर हो, यह से तुरंत पहले आधा अक्षर हो तो वहां पे यह प्रत्यय ही माना जाता है। तो वहां पे यह प्रत्यय माना जाता है। कौन सा माना जाता है? यह प्रत्यय माना जाता है। जैसे हमने लिखा आदित्य, क्या लिखा हमने? आदित्य। तो ये देखो अंत में यह है, यह से पहले तुरंत पहले आधा अक्षर है तो यहां पे यह प्रत्यय माना जाता है और मूल शब्द हो जाएगा अदिति प्लस यह, यानी क्या बनेगा? आदित्य। जैसे हमने लिखा प्रिय विद्यार्थियों दित्य, तो यहां देखो यह से पहले आधा अक्षर है, अंत में यह है तो यहाँ यह प्रत्यय होगा और मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पे दिति मूल शब्द होगा, दिति प्लस यह क्या हो जाएगा? दित्य। नियम नंबर 2 की बात करें, नियम नंबर 2 की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी भी शब्द के अंत में यह हो, किसी शब्द के अंत में यह हो लेकिन यह से तुरंत पहले यह आधा अक्षर न होके पूरा अक्षर हो, यानी अधूरा ना होके पूरा हो, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? तो देखना, समझने का प्रयास करेंगे। यानी किसी शब्द के अंत में यह हो, यह से तुरंत पहले आधा अक्षर हो तो हम यह प्रत्यय करते हैं, जबकि अंत में यह हो, यह से तुरंत पहले आधा ना होके पूरा अक्षर हो तो वहां प्रिय विद्यार्थियों यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को यह में जोड़कर प्रत्यय बना दिया जाता है। जैसे हमने लिखा नाटकीय, मैंने क्या लिखा? नाटकीय। तो देखो किसी शब्द के अंत में यह हो, यह आ रहा है, ये से तुरंत पहले अब अधूरा नहीं पूरा है, और पूरा कौन सा स्वर है? बड़ी ई है, तो ई को ये में जोड़कर प्रत्यय बना दिया जाता है और यहाँ पे बड़ी ई और ये को जोड़ेंगे तो ई प्रत्यय बनेगा और शब्द हो जाएगा हमारा नाटक, यानी नाटक प्लस ई क्या हो जाता है? नाटकीय हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें जैसे मैंने लिखा शासकीय, क्या लिखा मैंने? शासकीय। तो आप पहचान करेंगे शब्द के अंत में यह है, यह से तुरंत पहले अधूरा या पूरा अक्षर है, तो ये जो पूरा स्वर है यानी बड़ी ई जो है इसको ये में जोड़कर प्रत्यय बना देंगे ई, और इसके बाद में मूल शब्द हो जाएगा शासक। क्या हो गया? शासक प्लस ई और शब्द बन जाएगा शासकीय। इसी प्रकार के विद्यार्थियों, नियम नंबर 3 की हम बात करें तो देखो, जब किसी शब्द के अंत में वह हो, यहां लिखता हूं, जब किसी शब्द के अंत में क्या हो? वह हो, वह हो और वैसे तुरंत पहले अधूरा या पूरा नहीं दिखेगा आपको, ना तो अधूरा दिखेगा ना पूरा, कोई सा भी हो, लेकिन देखो वह हो अंत में और यह शब्द अपने आप में किसी वंश सूचक यानी किसी संतान उत्पत्ति के संदर्भ का बोध करवाए तो वहां पे अ प्रत्यय माना जाता है। कौन सा प्रत्यय माना जाता है? ए प्रत्यय माना जाता है। जैसे देखो हमने लिखा दानव, क्या लिखा मैंने? दानव। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, शब्द के अंत में वह है क्या? अरे है क्या? है। तो देखो वह है और यह शब्द अपने आप में संतान यानी किसी वंश सूचक के संदर्भ का बोध करवा रहा है, अर्थ का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पे ए प्रत्यय होगा और शब्द बन जाएगा दनु, यानी दनु की जो संतान है वो क्या कहलाई? दानव। दनु प्लस ए क्या बन गया प्रिय विद्यार्थियों? दानव बन गया। धनु प्लस ए क्या बना? दानव बना। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं। मैंने लिखा मानव, यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा मानव, तो बताओ शब्द के अंत में वह है क्या? है। तो वह अंत में है तो यहाँ ए प्रत्यय माना जाएगा और शब्द बनेगा मनु। मनु प्लस ए क्या बनता है? मानव। मानव जो है वो मनु की संतान है। किसकी संतान है? मनु की संतान है। तो वंश सूचक यानी संतान के अर्थ का बोध करवाए और अंत में वह हो तो वहां ए प्रत्यय माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नियम नंबर 1 था हमारा, किसी शब्द के अंत में यह हो, यह से पहले अधूरा अक्षर हो तो वहां यह प्रत्यय माना जाता है। यानी किसी शब्द के अंत में, नियम नंबर 2 की बात करें
किसी शब्द के अंत में यह हो और यह से पहले अधूरा ना होके अब पूरा अक्षर होगा तो वहां पे यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को यह में जोड़कर प्रत्यय बना दिया जाता है। जैसे शासक प्लस ये शासकीय हो जाएगा, नाटक प्लस ये नाटकीय हो जाएगा। तो विद्यार्थी नियम नंबर 3 हमने सीखने का प्रयास किया है कि जब किसी शब्द के अंत में वह होता है और वह शब्द अपने आप में किसी वंश या जाति सूचक के अर्थ का बोध करवाता है तो वहां प्रत्यय ए माना जाता है। कौन सा प्रत्यय माना जाता है? ए प्रत्यय माना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों कुछ शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंट